जी न्यूज इंडिया देश के हर कोने की छोटी बड़ी पल पल देगा आपकी खबर। बने रहे जी न्यूज इंडिया के साथ। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मामले लिपिक को 80,000 की रिश्वत देने के बाद भी पिछले 3 वर्षों से चक्कर काट रही है मृतिका। शिक्षिका की बेटी, नहीं मिली पेंशन व अन्य लाभ। कोरोना काल में हुई शिक्षिका की मौत के बाद पिछले 3 वर्षों से उसकी पेंशन एवं अन्य लाभ अधर में लटके हुए हैं, जिसके लिए मृतका की इकलौती बेटी अधिकारियों के चक्कर काट रही है। जबकि इस काम को पूरा कराने के लिए बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय के एक बाबू पर 80,000 रुपए की रिश्वत लेने का भी आरोप है। बेसिक शिक्षा अधिकारी लता राठौड़ ने इस मामले की जांच कराने और सहारनपुर कोषागार द्वारा लगाई गई आपत्ति का निवारण करने शीघ्र पेंशन चालू करने की बात कही है। दरअसल शुक्रवार को बेसिक शिक्षा विभाग के कार्यालय में पहुंची बेटी नितिशा ने बताया कि करोड़ी गांव के प्राथमिक उच्च विद्यालय में उसकी मम्मी शशि प्रभा शिक्षिका के पद पर तैनात थी और 2021 में कोरोना की वजह से उनकी मम्मी शशि प्रभा की मृत्यु हो गई थी। हालांकि उस समय विभाग से मिलने वाली कुछ औपचारिकताएं पूरी हो गई थी, मगर पेंशन शुरू नहीं हो पाई। बेटी का आरोप है कि मां की पेंशन शुरू कराने में कागजों की औपचारिकता पूरी करने के लिए उसने बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय के बाबू विकास कुमार ने पूरी फाइल तैयार करने के लिए 80,000 रुपए के लिए थे, मगर 3 सालों तक कार्यालय के चक्कर काटने के बाद भी आज तक पेंशन शुरू नहीं हुई है और न ही अन्य कोई लाभ मिला है। हालांकि आरोपी बाबू विकास कुमार ने भ्रष्टाचार के अपने आप पर लगाए गए इस आरोप को निराधार बताया है। इस संबंध में बेसिक शिक्षा अधिकारी लता राठौड़ ने बताया कि यह मामला उनके आने से पहले का है और उनकी फाइल में सहारनपुर कोषागार में कुछ आपत्ति लगाई गई थी, जिसका निवारण न करने से यह मामला लटका हुआ है। आपत्ति क्यों हुई, इस बात की जांच कराए जाने की बात कही गई है, जिसकी औपचारिकता की पूरी कर फाइल को फिर से सहारनपुर भेजा जाएगा और पेंशन चालू हो जाएगी। आरोपी बाबू के बारे में उन्होंने जांच कर आवश्यक कार्रवाई किए जाने की बात कही है। बता दें कि शिक्षा विभाग में यह पहला भ्रष्टाचार सामने नहीं आया। इससे पहले भी उन शिक्षा खंड में तैनात ऋषिपाल नाम के बाबू पर भी भ्रष्टाचार का मामला सामने आया था। अब विकास पर यह आरोप लगा है। देखना यह है कि जांच में क्या सामने आएगा और दूसरी ओर शशि प्रभा की पेंशन कब तक शुरू हो सकेगी। शामली ब्यूरो से लेखचंद वर्मा की रिपोर्ट। स्वर्गवास हो गया था कोरोना काल में और उसकी इकलौती बेटी है, उसे लाभ नहीं मिल पाया, न पेंशन बन पाई उसकी माँ की, न कुछ अन्य फंड वगैरह मिल पाए। तो उसका कहना है कि आपने उससे 80,000 रुपये लिए थे उसकी पेंशन वगैरह बनवाने के लिए सब कुछ, लेकिन बन नहीं पाई। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तो निराधार आरोप है। और जो है यानी कि 2.5 साल हो गए, यानी कि 3 साल हो गए, मुझे 2.5 के आसपास हो गए मुझे सामने बीआरसी से स्थानांतरण हुए और उनका प्रकरण जो है कोषागार के लिए भेजा गया था। उस पर कुछ आपत्ति लगाई गई थी कोषागार द्वारा और उनसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे गए थे, उन्होंने उस टाइम पे उपलब्ध नहीं कराए गए थे, तो इसलिए जो है आरोप सारे निराधार है। क्या नाम है जी आपका? नितिशा। ये किस काम के लिए बेसिक शिक्षा कार्यालय में आए थे आज? जी ग्रेजुएटी पेंशन और मम्मी का जो भी पैसा है वो नहीं मिला मुझे। कौन थी आपकी मम्मी? शशि प्रभा। तो क्या हुआ था? जी वे एक्सपायर हो गई थी 2 जुलाई में, 18 जुलाई में, और कोरोना की वजह से 2021 में। हाँ जी। तो क्या पेंशन वगैरह ये सारी चीज़ें नहीं मिल नहीं पा जी, नहीं मिली। रही? कितने साल से चक्कर लगा रहे हैं? जी 3 साल हो गए सर। तो क्या जवाब मिल रहा है यहाँ? सर कुछ नहीं, पेपर नहीं जमा करते हैं और जब फ़ोन करके कहते हैं पेपर जमा कर दो और फिर जब देने जाते हैं बीआरसी पे तो वो पकड़ते नहीं हैं। अच्छा, तो क्या किसी को पैसा वैसा भी दे रखा है, पता चला है? हाँ जी, विकास सर को दिया था, उन्होंने बोला था कि सारा काम मैं करवा के दे दूँगा तुम्हें। कितना पैसा दे रखा है? जी 80,000 रुपये। हाँ जी। तो अभी तक कोई काम नहीं हुआ और पैसा भी काफ़ी गया। हाँ जी। अब विकास बाबू क्या कहते हैं? जी वे तो बात नहीं कर पा रहे, और अगर बात करते हैं तो वही कह रहे हैं कि न्यायालय का ही लगेगा तो ही काम बनेगा तुम्हारा। और अच्छा। ये जो यहाँ से बनाया तहसील से, इसको मान नहीं रहे वारिशान को मेरे। अच्छा, तो परिवार में और कोई नहीं है? नहीं जी। अच्छा, आप अकेली हैं? हाँ जी। तो क्या कुछ परेशानियाँ झेलनी पड़ रही हैं इसकी वजह से? हाँ जी, क्योंकि मम्मी ने होम लोन ले रखा था, उसकी भी दिक्कत है, और जो मतलब किसी का पैसा भी देना है तो उसमें भी दिक्कत आ रही है मुझे, क्योंकि मम्मी का पैसा आ जाता तो सबका दिया जाता, और होम लोन वगैरह भी जो भी मतलब वो है, और घर के उसमें भी स्थिति खराब भी है जी, आर्थिक स्थिति। हाँ जी। नोटिस वोटिस भी आए? हाँ जी, नोटिस आ रहा है बैंक का? हाँ जी, बैंक का। अच्छा, तो अब ये विकास जो बाबू है ये बैठते कहाँ हैं? जी ये यहाँ पे बैठते हैं।
कहाँ पे? शामली में? नहीं जी, और घोरनी। घोरनी? हाँ जी। ये बीएससी कार्यालय में? हाँ जी, बीएससी कार्यालय। तो यहीं पे आए थे आज? हाँ जी। ठीक। मैडम एक टीचर थी 2011 में जो एक्सपायर हो गई थी कोरोना काल में मैडम, उसके जो है परिवार वालों को कोई लाभ नहीं मिल पाया, ना पेंशन का ना उनके किसी भी तरीके का कोई लाभ। और उसकी एक लौती बेटी है, वो 2021 से अब तक कार्यालयों के चक्कर काट रही है। तो क्या है मामला आपके संज्ञान में? एक्चुअली ये मामला मुझसे भी 2 साल पहले का है, तो ये अभी मेरे संज्ञान में आया है। इस मैटर में जितना मुझे पता चला है, जो अभी की फाइल का स्टेटस है, सहारनपुर के पेंशन विभाग से इसमें एक आपत्ति लगाई गई है। तो हम अपने स्तर से पहले आपत्ति का निवारण करा रहे हैं और फाइल का मूवमेंट करा रहे हैं आगे, और जो भी पूर्व में रिस्पॉन्सिबल रहा है डिले के लिए, उसकी जिम्मेदारी भी फिक्स की जाएगी इसमें। जी मैडम, उस लड़की का कहना है कि बीएससी कार्यालय के लिपिक विकास कुमार ने उससे 80,000 रुपये लिए थे करीब 2 साल पहले, और जो है उसने काम नहीं कराया, उसकी वजह से मेरा काम डिले हुआ है। और उसके पास में बैंक के भी नोटिस आ रहे हैं लगातार, क्योंकि उसकी माँ ने बैंक से होम लोन लिया था, इस कारण से। देखिए, ऐसा कोई भी कंप्लेंट अभी कंप्लेनेंट ने मेरे पास की नहीं है, और अगर ऐसा कोई भी साक्ष्य मिलेगा तो अवश्य कार्यवाही की जाएगी। तो मेन फोकस है कि उसका काम त्वरित गति से हो, और अगर ऐसा कुछ भी है जो वो कंप्लेंट कर रही है तो उस पर भी जांच कराई जाएगी। क्या कारण रहा मैडम इतना लेट हो गया काम? अभी जो फाइल को देख के अवगत हुआ है, उसमें तो यही पता चला है कि सहारनपुर द्वारा एक आपत्ति लगाई गई है, पर वो आपत्ति का निस्तारण होने में जो समय लगा है उसकी जांच कराई जाएगी।